दोस्तों, जरा सोचिए, आप इंडोनेशिया की किसी बड़ी सड़क पर जा रहे हैं और अचानक सामने दिखता है ट्रैफिक का ऐसा समंदर जहां गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बसें, ट्रक सब एक दूसरे से टकराने को तैयार खड़े हैं। हॉर्न की आवाजें कान फाड़ देती हैं, लोग एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं और कई बार तो ये ट्रैफिक जाम सीधी लड़ाई तक पहुंच जाता है। सवाल यह है कि आखिर इंडोनेशिया में इतना पागलपन भरा ट्रैफिक क्यों होता है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को तो दुनिया की सबसे वर्स्ट ट्रैफिक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर एवरेज इंसान को हर साल लगभग 100 घंटे से ज्यादा सिर्फ ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करने पड़ते हैं। सोचिए, 100 घंटे यानी जिंदगी के 4 पूरे दिन बस हॉर्न और गुस्से में फंसकर गुजर जाते हैं। असल में यहाँ की पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का तालमेल कभी बना ही नहीं। जकार्ता और दूसरे बड़े शहरों में इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं कि सड़कें उनके लिए बहुत छोटी पड़ जाती हैं। लाखों लोग रोज मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं ज्यादा फास्ट लगता है। लेकिन जब हर कोई अपनी बाइक लेकर निकल जाए तो ट्रैफिक का हाल कैसा होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। इंडोनेशिया की स्ट्रीट्स का दूसरा सबसे बड़ा इशू है प्लानिंग का अभाव। सड़कें बनी, लेकिन बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के हिसाब से उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोग गांव से शहर की तरफ भागे और अचानक शहरों पर पॉपुलेशन का दबाव इतना बढ़ गया कि सड़कें हमेशा जैम रहने लगीं। अब आते हैं असली केओस की तरफ, डिसिप्लिन की कमी। यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स को मानना ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। हर कोई शॉर्टकट मारना चाहता है। रेड लाइट पर भी मोटरसाइकिलें धीरे धीरे आगे घुसकर पूरे क्रॉस रोड को ब्लॉक कर देती हैं। एक लेन की जगह 5-5 मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं। नतीजा ये होता है कि थोड़े से प्रेशर में पूरा इंटरसेक्शन ठप हो जाता है और जब ये ठप होता है तो पेशेंस नाम की चीज हवा हो जाती है। लोग आपस में चिल्लाने लगते हैं, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और कई बार तो सड़क पर सीधी लड़ाई हो जाती है। किसी ने जरा सा गाड़ी काट दी, किसी ने हॉर्न ज्यादा मार दिया और वहां से शुरू होता है सड़क का महाभारत। इंडोनेशिया का ट्रैफिक इतना इनफेमस है कि यहाँ की गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा कि ये देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ जकार्ता में ही ट्रैफिक जैम्स की वजह से हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। फ्यूल की बर्बादी, लोगों का समय और प्रोडक्टिविटी सबका सत्यानाश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ की एक बड़ी कमजोरी है। मेट्रो और रेलवे सिस्टम अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन पहले ये बहुत वीक था। लोग मजबूरी में प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ भागे और जब प्राइवेट गाड़ियों की संख्या एक्सप्लोड हुई तब सड़कों ने हार मान ली। एक और शॉकिंग फैक्ट है करप्शन। यहाँ ट्रैफिक रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो है। पुलिस ऑफिसर्स को अक्सर लोग पैसे देकर बच निकलते हैं। मतलब अगर किसी ने रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाई, हेलमेट नहीं पहना या रेड लाइट तोड़ दी तो फाइन देने की बजाय सीधे ब्राइब देकर निकल जाते हैं। जब सिस्टम खुद कमजोर हो तो डिसिप्लिन की उम्मीद कहां से आएगी? अब जरा सोचिए पॉपुलेशन की डेंसिटी। जकार्ता जैसे शहरों में 1 स्क्वायर किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं। ऑफिस टाइमिंग पर सड़कों पर इतना भारी रश निकलता है कि वहां चलना भी मुश्किल हो जाता है। हर किसी को जल्दी है, हर कोई फास्टेस्ट बनना चाहता है, लेकिन जब सब फास्टेस्ट बनने की कोशिश करें तो नतीजा क्या होगा? सबसे बड़ा स्लो डाउन। इंडोनेशिया के ट्रैफिक की लड़ाई वाला सीन इसलिए भी बनता है क्योंकि लोग बहुत इमोशनल और एग्रेसिव हैं। अगर कोई जरा भी कट मार दे तो बात ईगो पर लग जाती है। ईगो क्लैश सड़क पर भिड़ंत बन जाती है। ये लड़ाइयां कई बार वायरल वीडियोस में भी देखी जाती हैं, जहां लोग ट्रैफिक में उतरकर हाथापाई तक कर लेते हैं। सोचिए, गाड़ी और बाइक के बीच का झगड़ा, फिर बाइक और बस ड्राइवर के बीच गाली गलौज और देखते ही देखते पूरी भीड़ एक दूसरे को खींचने लगती है। ट्रैफिक जैम तो होता ही है, ऊपर से ह्यूमन जैम भी खड़ा हो जाता है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने कई बार सॉल्यूशंस निकाले। ऑड इवन स्कीम जैसे रूल्स बनाए गए, जहां एक दिन ऑड नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां और दूसरे दिन इवन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां निकल सकती हैं।
लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये स्कीम भी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। फ्लाईओवर्स, मेट्रो और न्यू हाईवेज भी बनाए गए, लेकिन इशू ये है कि जब तक लोग ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं अपनाएंगे तब तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं पाएगा। इंडोनेशिया के लोग ट्रैफिक को लेकर इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वहां मीम्स और जोक्स भी वायरल होते हैं। लोग कहते हैं जकार्ता में अगर किसी को मिलने का टाइम 5 बजे शाम का दिया है तो समझ लीजिए 7 बजे तक ही पहुंचेगा। मतलब ट्रैफिक यहाँ लाइफस्टाइल बन चुका है, लेकिन ये लाइफस्टाइल बहुत डेंजरस है। एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी सर्विसेज को भी इन जैम्स में फंसना पड़ता है। कई केसेस में मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई। सोचिए, ट्रैफिक सिर्फ इरिटेशन नहीं, सीधे सीधे लोगों की जिंदगी छीन रहा है। इंडोनेशिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ गाड़ियां खरीद लेना डेवलपमेंट नहीं होता। असली डेवलपमेंट तब होता है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट हो, लोग डिसिप्लिन फॉलो करें और सिस्टम करप्शन फ्री हो। ट्रैफिक जैम सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं, बल्कि लोगों की मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं। घंटों फंसकर बैठना, हीट में पसीना बहाना और फिर फाइट्स में फंसना, ये सब मिलकर पूरे सोसाइटी का पेशेंस खत्म कर रहा है। और यही रीजन है कि इंडोनेशिया का ट्रैफिक कई बार दुनिया का सबसे डेंजरस और केओटिक कहलाता है। ये सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों का मैस नहीं है, ये इंसानों के बिहेवियर का भी मैस है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इंडिया में किसी जैम में फंसे तो सोचना, इंडोनेशिया में तो हाल और भी बुरा है। वहां ट्रैफिक सिर्फ जैम नहीं, सीधी लड़ाई है। प्रिय दर्शकों, ये था इंडोनेशिया के ट्रैफिक का कड़वा सच। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, फैक्ट एक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल और आई ओपनिंग फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे।